नमस्कार। आज की हमारी वीडियो में हम सप्ताह 1 से 8 तक के बारे में बात करेंगे। 1 से 8 सप्ताह तक हमें हमारी पिछली कक्षा की दक्षताओं को ही दोहराना है। जैसे इस वक्त मेरे पास जो टीचर गाइड है, शिक्षक संदर्शिका है, वो क्लास 3 की है, तो इसीलिए इसमें सेकंड क्लास की दक्षताओं को दोहराने की बात कही गई है। कक्षा 2 की दक्षताओं का दोहरान, जिसमें 1 से 4 सप्ताह तक सिर्फ वर्ण और मात्राओं पे काम किया जाएगा। सेकंड क्लास में आप फर्स्ट क्लास की जो दक्षताएं हैं उन पर काम करेंगे और थर्ड क्लास में सेकंड क्लास की दक्षताओं पर। 1 से 8 सप्ताह तक हमें और क्या क्या इसमें दिया हुआ है वो देख लेते हैं। जैसे हमें पाठ्य पुस्तक झिलमिल 3 के पाठों पर किस तरह काम करना है, मौखिक भाषा विकास की गतिविधियां हैं और प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास है। इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें डेली चाहिए, वो है हमारी दैनिक डायरी, और उसको बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका हमें इसमें हमारी टीचर गाइड में दिया गया है। तो अब हमें थोड़ा सा अपनी टीचर डायरी में भी चेंज करना होगा। हम उसे मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन, लेखन, इनमें डिवाइड करके लिखेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि FLN के अकॉर्डिंग हमें इसी तरह से ही लिखनी चाहिए। अभी हम ये देख लेते हैं कि झिलमिल 3 के पाठों पर कार्य किस तरह किया जा रहा है। इसके पाठों को डिवाइड कर दिया गया है। वे पाठ जिनका स्तर बच्चों के पढ़ने के स्तर से काफ़ी ऊपर है, वो पाठ कौन कौन से चूज़ किए गए हैं देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां, 10वां, 11वां और 12वां। इन पर मौखिक और लेखन कार्य किया जाएगा। शिक्षक पाठ पढ़कर सुनाएंगे और फिर अभ्यास कार्य होगा। दूसरी तरफ हमारे पाठ हैं, पाठ नंबर 4, 5, 6 और 8 और 9 और 13। ये वो पाठ हैं जिनका स्तर बच्चों के पढ़ने के स्तर के करीब माना गया है। इसमें मौखिक, पठन, लेखन कार्य सब किए जाएंगे। तो इस तरह से झिलमिल के जो पाठ हैं उन्हें अलग अलग स्तर पे डिवाइड कर दिया गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास हमारी टीचर गाइड में किस तरह से दिया है सब कुछ। जैसे मौखिक भाषा विकास पर हमें 16 से 29 पेज पर मिल जाएगा, और पठन लेखन अभ्यास पुस्तिका जो है वो 30 से 32 पठन गतिविधियां हैं, फिर आकलन और दैनिक शिक्षण योजना। इन सब के बारे में डिटेल में हमें इस शिक्षक संदर्शिका में बताया गया है। और आज मैं आपको सप्ताह 1 से 8 तक के बारे में बता दूंगी, क्योंकि हमें अगस्त एंड तक यानी 31 अगस्त तक 8 सप्ताह पर अपना कार्य पूर्ण करना है। तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास है वो है हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। ये देखिए, ये है हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, जो कि शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 84 पर दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास 25 बच्चों के लिए 25 हमारे बच्चों के लिए ये ट्रैकर दिया हुआ है। क्योंकि बहुत सी क्लासेस में बच्चे और ज़्यादा होते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले इसकी एक कॉपी निकलवा लें, इसको फ़ोटोस्टेट करा लें या प्रिंट निकलवा लें अगर आपकी क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं। जैसे मेरी क्लास में बच्चे ज़्यादा थे तो मैंने इसी का ही एक प्रिंट, पहले जब तक नहीं लिखा था तो एक प्रिंट लेके और लगा दिया, इसके साथ ही यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने इसे, ताकि सीक्वेंस में हमारी पूरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स यहाँ शो हो जाएँ। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने इसे फिल कैसे करना है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जो हमें 1 से लेके 8 सप्ताह तक का फिल करना है, ये है हमारा डिकोडिंग और मौखिक भाषा के ऊपर। ये देखिए, डिकोडिंग और मौखिक भाषा। तो 8 सप्ताह तक हमने इन्हीं पर ही कार्य करना है। तो हम देख लेते हैं ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर किस बेस पे भरा जाएगा। इसके लिए हमारे पास शिक्षक संदर्शिका की पेज नंबर 40
पेज नंबर 40 पर यहाँ दिया हुआ है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरने के निर्देश। तो देखिए क्या है इसमें। सप्ताह 1 से 8 में डिकोडिंग संबंधी दक्षताओं का आकलन किया जाएगा। साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया के प्राप्त अंकों के आधार पर जो बच्चे स्तर 1 पर हैं उनके लिए 1 और जो स्तर 2 पर हैं उनके लिए 2 लिखें। तो अब हमें ये देखना है कि स्तर 1 क्या है और स्तर 2 क्या है, और ये चीज़ हमें इसी शिक्षक संदर्शिका में ही दी हुई है पेज नंबर 37 पर। ये देखिए सप्ताह 1 से 8 जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या दिया है। सप्ताह 1 से 8 में हमें ये कहा गया है समूह 1 डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% या उससे कम अंक पाए हैं उन्हें हम समूह 1 में यानी स्तर 1 पर रखेंगे। समूह 2 में हमारे वो बच्चे हैं जिनके अंक 50% से अधिक हैं, यानी ये बच्चे स्तर 2 में जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने 1 या 2 नंबर बच्चों को देना है। शिक्षक संदर्शिका में पेज नंबर 38 इस पे हमें ये बताया गया है कि हमें किस तरह से अपने समूहों के लिए काम करना है। जैसे समूह 1 में वो बच्चे हैं जो पीछे छूट रहे हैं, तो इनका वर्ण स्तर का कार्य देखना है, शब्द स्तर का और फिर वाक्य स्तर पे। तो इसके बारे में डिटेल में भी आपको यहाँ दिया हुआ है कि इन बच्चों के साथ हमें किस तरह से काम करना है। समूह 2 में वो बच्चे हैं जो सीख चुके हैं, तो उन्हें हम स्तर 2 में मानेंगे। तो ये देखिए जिस तरह से हमें बताया गया है उसी तरह से हमने ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जो है इसको फिल किया है। आप देख रहे हैं जो बच्चा स्तर 2 का है, स्तर 2 का है मतलब जिसके अंक जो हैं वो 50% से ऊपर हैं, तो उसे हमने यहाँ स्तर 2 में रखा है। इसे तो हम 2 अंक देंगे। जिस बच्चे का हमें लगता है कि वो अभी 2 स्तर तक नहीं पहुंचा है, अभी 50% अंक नहीं ले रहा है, जैसे ये कुछ बच्चे हैं हमारी क्लास में, तो इन्हें हम स्तर 1 में मान के चलेंगे। अब ये अंक जो 50% से ऊपर या 50% से नीचे इस तरह के अंक हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, अभी हम वो भी देख लेते हैं। ये अंक हमें बच्चों को देने हैं मैंने सीख लिया। ये देखिए मैंने सीख लिया, जिसे हमने सप्ताह के 5वें दिन करवाना होता है। ये बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में आपको मिलेगा हर 5वें दिन पर। ये देखिए जैसे ये सप्ताह 4 का दिवस 5 है, मैंने सीख लिया। इसमें कुछ वर्ण दिए हैं, मात्राएं हैं उनके साथ। आप बच्चों को ये पढ़ने के लिए कहें। अब ये 20 हमें यहाँ वर्ण दे रखे हैं, तो बच्चा जितने सही पढ़ेगा उतने ही यहाँ पर अंक दिए जाएंगे, 20 में से जितने उसने सही पढ़े। अब अगर ये अंक उसके 50% से अधिक हैं तो हम उसे स्तर 2 में रखेंगे, और अगर 50% से कम हैं तो स्तर 1 में रखेंगे। तो ये हो गया हमारा आंकलन का कार्य। इस तरह से हम मार्क्स देते हैं बच्चों को। और छठे दिवस पर हमें अभ्यास कार्य करना होता है, जो 2 अलग अलग समूहों में बांटकर हम बच्चों के साथ करते हैं। इसके साथ ही हमें एक चीज़ और यहाँ दी हुई है हमारी अभ्यास पुस्तिका में। ये हैं पीछे पठन के लिए अभ्यास पुस्तिका भाग 2, जो कि हमारे पेज नंबर 167 पर आता है। इसमें है पठन अभ्यास। पठन अभ्यास सप्ताह 1 पठन अभ्यास। यहाँ से बच्चों को पढ़ने का अभ्यास करवाना है। ये भी सप्ताह के हिसाब से ही दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट वीक में एक पेज है, फिर इसके बाद ये सेकंड वीक का है। ये देखिए सप्ताह 2, 4 सप्ताह तक ये हमें बच्चों को पढ़वाने हैं। उसके बाद 5वें सप्ताह से सप्ताह 5 जब आ जाएगा हमारा, सप्ताह 5 का पठन अभ्यास, इसमें हमें बच्चों को नंबर देने हैं, या फिर हम ये कहें कि सही पढ़े गए शब्दों की संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ इसमें कुल 14 शब्द हैं, बच्चा जितने शब्द सही पढ़ता है वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो ये भी हमें साथ के साथ अपने काम के साथ इसे भी चलाना होगा।
जैसे जैसे हम बच्चों को अभ्यास पुस्तिका में एक एक पाठ करवाते हैं, उसी तरह से हमें हर सप्ताह में ये एक पठन अभ्यास का एक पाठ बच्चों को पढ़वाना है। ये देखिए यहाँ दी हुई हैं हमें पठन गतिविधियाँ। प्रवाहपूर्ण पठन 1 से 8 सप्ताह, जोड़ों में पठन अभ्यास, कहानी की किताबों से स्वतंत्र पठन। इसे यहाँ डिटेल में दिया गया है। बच्चों को जोड़ों में बांटें और चयनित पाठ पढ़ने को कहें। 3 से 5 बच्चों को अपने पास बुलाकर पाठ पढ़ने को कहें, जो कि ये देखिए आप सप्ताह 5 से 8 तक यहाँ मेंशन है। 5 से 8 तक बच्चों के पठन का आंकलन कर सही पढ़े गए शब्दों की संख्या लिखें। अंत में पाठ पर एक बार बच्चों से चर्चा करें। ये जो हमें यहाँ बताया गया है, ये यही पठन अभ्यास है 5वें सप्ताह से, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। अब देखिए हमारी शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 69 पर हमें क्या कहा गया है कि जब हम मैंने सीख लिया शीट पर कार्य करते हैं, मैंने सीख लिया, ये शीट जो हमारी बच्चों की इसमें अभ्यास पुस्तिका में दी हुई है, मैंने सीख लिया, इस पर कार्य करते हैं। तो इसके बारे में हमें शिक्षक संदर्शिका में क्या कहा है कि आप इस कार्य में बच्चों की सहायता न करें बल्कि प्रोत्साहन दें। बच्चों द्वारा सही पढ़े गए शब्दों पर एक छोटा सा निशान लगा दें और उपयुक्त जगह में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिख दें। यदि कोई बच्चा एक भी शब्द नहीं पढ़ पाया है तो उसके आंकलन पत्रक में 0 अंक देने के स्थान पर हैश का चिन्ह लगा दें। आपको इस तरह से निशान लगा देना है, 0 नहीं देने हैं कि अगर उसने एक भी शब्द सही नहीं पढ़ा तो ऐसा ना हो कि आप उसे 0 दे दें। शिक्षक संदर्शिका में दी गई तालिका में उसके स्तर और समूह को दर्ज करें। समूह उसी तरह से हैं कि 50% से कम वाला है जो वो समूह 1 में आएगा, और जो 50% से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है वो समूह 2 में आएगा। आप आंकलन पत्रक पर कार्य करने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद सभी के साथ श्रुतलेख का कार्य करवाएं। श्रुतलेख बच्चों को कराने से उनकी मात्राओं की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो ये हमें टाइम टू टाइम बच्चों के साथ ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी शिक्षक डायरी, जो हमें डेली लिखनी होती है, और हमारे इस टीचर गाइड ने उसको लिखना इतना ज़्यादा इजी कर दिया है। बस आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। हमें हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बताई गई है। इसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ दिया है मौखिक भाषा विकास, इसके बाद है पठन लेखन, ये पठन और ये ट्रैकर। ये हमारे सभी पॉइंट्स को कवर कर देगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी 25 जुलाई की ये जो डायरी है, सबसे पहले हम 4 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे मौखिक, पठन, रिकॉर्डिंग और लेखन। ये हमें पॉइंट्स लेकर चलने हैं। तो जैसे जैसे हमें शिक्षक संदर्शिका में बताया है, हमने बिल्कुल उसी तरह से ही अपनी डायरी में लिखा है। ये देखिए ये ट्रैकर में आप देख सकते हैं 25 तारीख यहाँ है। ट्रैकर आपने ज़रूर फिल करना है, पर डे का आपको अपने साइन करने हैं और डेट मेंशन करनी है। कविता, बालगीत, अन्य गतिविधियाँ, पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 पर कार्य, मौखिक चर्चा, मौखिक गतिविधि 4 पर कार्य। इसी तरह से हमने मौखिक में यही लिखा है कि पाठ 3 इठलाती बूंद, इस कहानी को हम कक्षा में सुनाएंगे। तो ये हमारा मौखिक कार्य हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने यहाँ क्या करना है, हमें आगे पाठ अभ्यास पुस्तिका के पाठ 13 पर कार्य करना है, और अभ्यास 3 जो है वो हमें पढ़ना है। अभ्यास 3 कौन सा है? ये वही पठन अभ्यास है जो मैंने अभी आपको दिखाया था अभ्यास पुस्तिका में से, तो इसे हमें पढ़ेंगे। यही सेम चीज़ें हमने यहाँ अपनी डायरी में लिख दी हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी डायरी भी लिख लीजिए इसको देख के, और इस ट्रैकर को ज़रूर फिल करें। आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे, क्योंकि 31 अगस्त तक हमें
हमारा सप्ताह 1 से 8 तक का काम जो है वो हमें पूरा करना है। तो 1 से 8 तक के सप्ताह में हमें बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में कार्य पूरा कराना है। देखिए जैसे तो देखिए अब हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं जिन पे हमने डिस्कशन किया है अभी, जो हमें 1 से 8 सप्ताह तक पूरे करने हैं। साप्ताहिक आंकलन ट्रैकर, जिसमें 2 स्तर देने हैं। जो बच्चे 50% से अधिक वाले हैं उनके लिए हमने 2 नंबर दिया है, और जो 50% से कम वाले बच्चे हैं उनको हमने पहले स्तर में रखा है। इसके बाद है दैनिक ट्रैकर। ये जो दैनिक ट्रैकर होता है इसे हमें अपनी शिक्षक संदर्शिका में इसे भरना है। शिक्षक डायरी आप डेली लिखते ही हैं तो उसे वैसे ही लिखते रहिए। इसके बाद पाठ्य पुस्तक, जो हमारी झिलमिल की पाठ्य पुस्तक है उसके हमारे 1 से लेके 6 पाठ तक कवर होते हैं इन 8 सप्ताह में। ये देखिए आप, पाठ 6 हमारे 8वें सप्ताह में ये 6ठे पाठ तक कवर हो जाता है। मौखिक गतिविधियाँ 5 हो जाएंगी। चित्रकथा चार्ट जो हमारे पास हैं वो 8 हैं, तो ये 8 हमारे यहाँ तक कवर होते हैं। सृजनात्मक गतिविधियाँ भी 8 आती हैं। अभ्यास पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका में हमारे पाठ 1 से लेके 40 तक इन 8 सप्ताह में कंप्लीट करने हैं हमें। और अभ्यास जो हमारा पठन अभ्यास है, ये हमारा जो अभ्यास है पठन अभ्यास, ये हमारा 20 तक, 1 से लेके 20 तक आप देखेंगे कवर होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा पठन अभ्यास है और ये आप देख रहे हैं सप्ताह 8, 8वें सप्ताह में ये 20 तक हमारा कवर हो जाएगा। तो ये पठन अभ्यास हो गया। इसके बाद है मेरा सफ़र। मेरा सफ़र जो है ये अभ्यास पुस्तिका के बिल्कुल एंड में दिया हुआ है। आप देखिए, ये देखिए मेरा सफ़र। प्रत्येक दिन का कार्यपत्रक पूरा होने के बाद सभी बच्चों को इस ट्रैकर में रंग भरने के लिए कहें। तो ये बच्चे खुद बड़ा इंटरेस्ट लेके इसमें रंग भरेंगे। जैसे ही हर दिन वो अपना एक पाठ करते हैं तो उस पर रंग भरते जाएंगे। ये है मेरा सफ़र। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और 1 से लेके 8 सप्ताह तक का आपका सारा काम जो भी है, हमारा पेपर वर्क जो होता है, ये सब हमारा अब अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।